नमस्ते। सक्सेस गुरुकुल में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ना सिर्फ आपके सोचने का तरीका, बल्कि जीने का तरीका भी। तो आराम से बैठ जाइए, अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। जरा सोचिए, आपके पास दो ही चाबियां हैं। एक चाबी है कल की, दूसरी चाबी है अभी की। एक चाबी आपको उस कमरे में ले जाएगी जहां अतीत के पछतावे, टूटे रिश्ते और अनगिनत क्यों बंद पड़े हैं, और दूसरी चाबी वो आपको एक ऐसे कमरे में ले जाएगी जहां सिर्फ सुकून है, सिर्फ रोशनी है, सिर्फ आज है। आप किस चाबी को चुनेंगे? जवाब शायद आसान लगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम में से ज्यादातर लोग हर रोज कल वाली चाबी से ही दरवाजा खोलते हैं। हम अतीत के बोझ में दबे रहते हैं या भविष्य की चिंता में घुटते रहते हैं, और इस दौरान वो पल जो सच में हमारा है, हम उसे खो देते हैं। वो पल जिसे हम अब कहते हैं। देखो, हमारे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हम जीते तो हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त हम जीते नहीं। हम सोचते रहते हैं, पिछले साल क्या हुआ था, पिछले हफ्ते किसने क्या कहा था, कल मीटिंग में क्या होगा, और अगले महीने का ईएमआई कैसे भरेगा। हमारा दिमाग एक ऐसे रेडियो की तरह है जो हर वक्त ऑन रहता है और जिसमें हर तरह की आवाजें चलती रहती हैं। पास्ट की गूंज, फ्यूचर की फिक्र और अब की खामोशी, वो तो हम सुनते ही नहीं। द पावर ऑफ नाउ ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम उस रेडियो का वॉल्यूम कम कर सकते हैं, कैसे हम अपने मन के शोर को चुप करा सकते हैं और सिर्फ अब में, सिर्फ इस पल में जी सकते हैं। तुम्हें शायद ये लगे कि यार, इतना आसान नहीं है अतीत को भूलना या भविष्य की चिंता छोड़ना, और मैं मानता हूं ये आसान नहीं है। लेकिन सोचो, तुम्हारे हाथ में पानी से भरी एक बाल्टी है। बाल्टी का आधा हिस्सा अतीत की यादों से भरा है, बाकी आधा भविष्य की चिंताओं से। अब तुम्हारे पास आज के पल को भरने की जगह ही नहीं बची। तो जिंदगी क्या कहती है? वो कहती है, बाल्टी खाली करो ताकि मैं आज के फूल, आज की खुशबू और आज की रोशनी उसमें भर सकूं। अब सवाल यह है कि प्रेजेंट में जीना मतलब क्या? क्या इसका मतलब है कि हम कल की प्लानिंग न करें या फिर अतीत से सबक न लें? नहीं, प्रेजेंट में जीना मतलब है कि जब तुम चाय पी रहे हो तो सच में सिर्फ चाय पियो, उसकी खुशबू लो, उसका स्वाद महसूस करो, उसकी गर्माहट महसूस करो, ना कि चाय पीते पीते मन में ऑफिस की टेंशन चल रही हो या किसी पुराने झगड़े का रिप्ले चल रहा हो। प्रेजेंट में जीना मतलब है जो हो रहा है उसे पूरी तरह से जीना, पूरी तरह से देखना, पूरी तरह से महसूस करना। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बुजुर्ग आदमी पार्क में बैठा था। उसके पास एक छोटा बच्चा आया और बोला, दादाजी, क्या आपको कल की कोई बात याद है? दादाजी हंस पड़े और बोले, बेटा, कल तो निकल गया, आज का दिन ही मेरा है। बच्चा फिर बोला, तो क्या आपको कल की चिंता नहीं होती? दादाजी ने जवाब दिया, जब मैं कल की चिंता करता था तो आज को खो देता था, और जब मैंने आज को पकड़ लिया तो कल अपने आप संभल गया। ये कहानी भले ही छोटी हो, लेकिन इसमें जीवन का सबसे बड़ा सच छुपा है। हमारा मन हमेशा भागता है, या तो वो अतीत की गलियों में घूमता रहता है या भविष्य के जंगल में खो जाता है, और हम सोचते हैं कि ये दौड़ हमें कहीं पहुंचा देगी। लेकिन सच ये है कि असली मंजिल यहीं है, इस वक्त, यहीं पर। जब तुम अपने मन की इस आदत को पहचान लोगे कि वो हमेशा अब से भाग रहा है, तो तुम उसे पकड़ सकते हो। तुम उसे कह सकते हो, रुको, जरा ये पल जीने दो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि ये अभी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। देखो, मैं तुमसे सच कहूं, इस किताब के बारे में जितना मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक एहसास है। और अगर तुम इस एहसास को अपने दिल में जगह दोगे तो तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आएगा वो तुम्हें खुद हैरान कर देगा। और अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो ये वीडियो यहीं रोकना मत, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे मन के दरवाजे खोल देगा।
RSRSRSRs। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि कोई है जो तुम्हें समझ रहा है, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सक्सेस गुरुकुल पर तुम्हें हमेशा ऐसे ही दिल छू लेने वाले, जिंदगी बदल देने वाले शब्द सुनने को मिलेंगे। और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि अगली बार जब मैं तुम्हें एक और नई सोच देने आऊं तो तुम उसे मिस ना करो। अब सुनो, द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि अब सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो हमें चिंता, तनाव और डर से मुक्त करता है। लेकिन इस दरवाजे तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन एक चोर है। ये चुपके चुपके हमें अब से निकालकर फिर में डाल देता है। मान लो तुम बैठकर खिड़की से बाहर बारिश देख रहे हो, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, हवा ठंडी है, लेकिन अचानक तुम्हारे मन में आ जाता है, यार कल ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, क्या होगा? बस तुम अब में नहीं हो, तुम कल में चले गए हो। द पावर ऑफ नाउ कहती है, जब ऐसा हो तो अपने आप को पकड़ लो, वापस लाओ, कहो रुको, अभी मैं बस बारिश देख रहा हूं, और देखना तुम्हारा दिल कितनी राहत महसूस करेगा। जैसे एक बार मैं मेट्रो में सफर कर रहा था, भीड़ बहुत थी, सब लोग फोन में खोए हुए थे, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, कोई कॉल पर बहस कर रहा था, और मैं बस खड़ा होकर गहरी सांस ले रहा था, भीड़ की आवाज सुन रहा था, ट्रेन की हल्की कंपन महसूस कर रहा था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहली बार सच में जिंदा हूं। ना अतीत था, ना भविष्य, बस वो एक पल था और मैं था। और यही है अब की ताकत। लेकिन प्रेजेंट में जीना सीखने का पहला स्टेप ये नहीं है कि तुम मेडिटेशन करना शुरू करो या पहाड़ों पर चले जाओ। पहला स्टेप है अपने मन की चालाकियों को पहचानना, क्योंकि जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारा मन तुम्हें कहां कहां घुमा रहा है, तब तुम धीरे धीरे उसे पकड़कर अब में ला सकोगे। और आगे मैं तुम्हें बताऊंगा वो असली तकनीकें जो तुम्हें मन के इस खेल पर जीत दिलाएंगी। तकनीकें जो तुम्हें सिर्फ सुनने में आसान लगेंगी, लेकिन जब तुम उन्हें अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी जैसे एक नई किताब की तरह खुल जाएगी। जब तुम अपने मन को पकड़ना शुरू करोगे तो शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि मन बहुत चालाक है। ये कहेगा, अरे बस 1 मिनट के लिए सोच रहा हूं, लेकिन उस 1 मिनट में तुम आधा घंटा अब से बाहर रह जाओगे। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि मन को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है अपने शरीर को महसूस करना। हां, शरीर को। अभी तुम अपनी सांस पर ध्यान दो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि हवा कैसे तुम्हारे फेफड़ों में जा रही है। गहरी सांस छोड़ो और देखो कि शरीर कैसे हल्का हो रहा है। यह सिंपल चीज तुम्हें वापस अब में खींच लाती है। और मजे की बात यह है कि तुम्हारे शरीर में हमेशा अब का एड्रेस मौजूद है। ये पास्ट में नहीं जा सकता, ये फ्यूचर में नहीं दौड़ सकता, ये सिर्फ अब में है। तो जब भी मन भागे, शरीर के पास लौट आओ। ये कुछ वैसा है जैसे रात के अंधेरे में तुम रास्ता भटक गए हो और तुम्हारे पास बस एक टॉर्च है जो थोड़ी सी दूरी तक रोशनी देती है। तुम उस टॉर्च से बस इतना ही देख सकते हो, लेकिन अगर तुम उसी रोशनी में चलते रहो तो रास्ता खुद ब खुद साफ होता जाएगा। प्रेजेंट मोमेंट वही टॉर्च है। तुम्हें पूरी जिंदगी एक साथ नहीं दिखेगी, लेकिन अगला कदम हमेशा साफ रहेगा। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, प्रेजेंट में जीना मतलब ये नहीं है कि तुम फ्यूचर की प्लानिंग छोड़ दो। फ्यूचर की प्लानिंग जरूरी है, लेकिन वो प्लानिंग अब में होनी चाहिए। यानी जब तुम प्लान बना रहे हो तो सच में प्लान बनाओ, ना कि प्लान बनाते बनाते मन किसी डर या शक में चला जाए। प्रेजेंट का मतलब है जो भी करो पूरी अवेयरनेस के साथ करो। अनदर रिलेटेबल एग्जाम्पल, एक बार मेरी एक दोस्त मुझसे कह रही थी, मुझे मेडिटेशन में मजा नहीं आता क्योंकि मेरा मन बार बार भटक जाता है। मैंने उससे कहा, यही तो मेडिटेशन है, मन के भटकने को पकड़ना और उसे वापस लाना। जिंदगी भी मेडिटेशन की तरह है। मन भटकेगा, तुम उसे वापस लाओगे, बार बार, हर दिन, और धीरे धीरे तुम्हारा मन अब में रहना सीख जाएगा। तो आज तुमसे मेरा बस एक सवाल है, जब अगली बार तुम चाय पियो या किसी से बात करो या सड़क पर चलो,
क्या तुम सच में उस पल में रहोगे? क्या तुम उस वक्त सिर्फ वही करोगे जो कर रहे हो, या फिर मन को कल और फिर में भागने दोगे? याद रखना, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उसे पोस्टपोन करते रहते हैं। हम सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई यह है सब कुछ कभी परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट बस ये पल है, और ये पल तुम्हारे पास अभी है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा वो गहरी समझ जो द पावर ऑफ नाउ के लेखक बताते हैं, कि क्यों हमारा ईगो हमें अब में जीने से रोकता है और कैसे हम अपने ईगो को पहचान कर उससे दोस्ती कर सकते हैं। क्योंकि जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारा हर दिन एक नई रोशनी में नहाया हुआ लगेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ना कोई इंसान, ना कोई हालात। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना ईगो है। द पावर ऑफ नाउ कहती है ईगो एक ऐसा नकाब है जो तुम्हारे असली चेहरे को ढक देता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें यह नकाब इतना प्यारा लगने लगता है कि हम उसे हटाना ही नहीं चाहते। ईगो हमें अतीत में रखता है क्योंकि उसे अपनी कहानियां सुनाना अच्छा लगता है। मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या झेला, मैं कैसा इंसान हूं। ईगो हमें भविष्य में भी धकेलता है क्योंकि उसे हमेशा किसी चीज का इंतजार होता है। जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ईगो को प्रेजेंट पसंद नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ सच होता है, और सच ईगो को असहज कर देता है। जरा सोचो, तुम अकेले कमरे में बैठे हो, कोई शोर नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम हो और तुम्हारी सांसें हैं। उस पल में ईगो बेचैन हो जाएगा। वो कहेगा कुछ सोचो, कुछ करो, कुछ प्लान करो, क्योंकि अगर तुम चुप हो गए, अगर तुम सिर्फ अब में रहे, तो ईगो का अस्तित्व हिल जाएगा। एक बार मैं एक छोटे से गांव में गया। वहां एक साधु बैठे थे, लकड़ी की बेंच पर, आंखें बंद, कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, बस बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस यहां हूं। उस वक्त मुझे ये लाइन सिंपल लगी, लेकिन बाद में समझ आया कि ये बस यहां हूं ही जिंदगी का असली मकसद है। ना अतीत, ना भविष्य, सिर्फ तभी। ईगो की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो हमें ये यकीन दिला देता है कि हमारी पहचान, हमारी कहानी है, कि हम वही हैं जो हमने झेला है या जो हमें मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अपनी कहानी नहीं हो। तुम वो हो जो अभी सांस ले रहा है, जो अभी महसूस कर रहा है, जो अभी सुन रहा है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो ईगो का जादू टूटने लगता है। लेखक कहते हैं ईगो को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है ऑब्जर्वेशन। अपने आप को ऑब्जर्व करो, जैसे तुम किसी और को देख रहे हो। मान लो तुम गुस्सा हो रहे हो, तो उस गुस्से को ऑब्जर्व करो, उसका नाम रखो, ये गुस्सा है। बस उसमें खो मत जाओ, उसे देखो। जब तुम अपने भावनाओं को देखना शुरू करते हो तो ईगो कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि ईगो चाहता है कि तुम रिएक्शन दो, लेकिन तुम रिएक्शन की जगह सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे रहे हो। यह थोड़ा वैसा है जैसे समंदर की लहरों को किनारे से देखना। लहरें आती हैं, चली जाती हैं, तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम खुद को लहर में गिरने से बचा सकते हो। तुम्हारे विचार और भावनाएं भी लहरों की तरह हैं, आओगी जाओगी, लेकिन तुम किनारे पर खड़े रह सकते हो। ये किनारा प्रेजेंट मोमेंट है, और यही कारण है कि द पावर ऑफ नाउ हमें ये सिखाती है कि अगर तुमने प्रेजेंट को पकड़ लिया तो ईगो खुद गिर जाएगा। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रेजेंट में रहने के लिए सबसे पावरफुल टूल क्या है। एक ऐसा टूल जो तुम्हारे पूरे दिन को बदल सकता है और जिसे तुम कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हो। प्रेजेंट में रहने का सबसे सिंपल और पावरफुल टूल है अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ। हां, सांस जो तुम अभी ले रहे हो, जिसे तुम हर वक्त अपने साथ रखते हो लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। जब भी मन भागे, जब भी बेचैनी हो, बस अपनी सांस को महसूस करो। ना उसे बदलो, ना उसे रोकने की कोशिश करो, बस ऑब्जर्व करो। देखो कैसे हवा नाक से अंदर जाती है, कैसे फेफड़े फूलते हैं, कैसे धीरे धीरे बाहर निकलती है। इतना सिंपल, इतना प्योर, ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि सांस हमेशा अब में होती है।
न पास्ट में न फ्यूचर में। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन अपने आप अब में खींचाता है। मान लो तुम ऑफिस में बैठे हो, डेडलाइन करीब है, मन में टेंशन का तूफान चल रहा है। उस पल अगर तुम 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो और बस अपनी सांस को ऑब्जर्व करो तो धीरे धीरे वो तूफान शांत हो जाएगा। तुम्हारे भीतर का शोर धीरे धीरे खामोशी में बदल जाएगा और उसी खामोशी में तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। द पावर ऑफ नाउ कहती है हमारा माइंड एक हाइपर एक्टिव बच्चा है, उसे शांत कराना मुश्किल है, लेकिन जब तुम उसकी अटेंशन को सांस पर ले आते हो तो वो खिलौनों की दुकान में खड़े बच्चे की तरह एकदम शांत होकर देखने लगता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। सांस पर ध्यान लाओ और वो तुम्हें प्रेजेंट में बिठा देगा। दूसरा पावरफुल तरीका है बॉडी अवेयरनेस। तुम जहां भी हो अपने शरीर को महसूस करो। पैर जमीन को छू रहे हैं या नहीं, हथेलियां किस तरह रखी हैं, गर्दन सीधी है या झुकी हुई। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें वापस अब में खींच लाती हैं, क्योंकि शरीर कभी अतीत या भविष्य में नहीं जाता, वो हमेशा अभी में है। तो जब तुम शरीर को महसूस करते हो तुम अपने मन को भी अभी में लाते हो। इसे ऐसे सोचो मानो तुम्हारा मन एक गुब्बारा है जो हवा में इधर उधर उड़ रहा है। सांस और शरीर की अवेयरनेस उस गुब्बारे को धीरे धीरे जमीन पर ले आती है और जब वो जमीन को छूता है तो तुम ग्राउंडेड महसूस करते हो। तुम्हारा डर, बेचैनी और चिंता धीरे धीरे पिघल जाती है। लेखक कहते हैं हर दिन में कुछ ऐसे माइंडफुल मोमेंट्स बनाओ जब तुम सिर्फ अपनी सांस या शरीर को ऑब्जर्व करो। ये 1 मिनट के भी हो सकते हैं या 5 मिनट के, लेकिन ये छोटे पल तुम्हारे पूरे दिन का टोन बदल देंगे, क्योंकि जब तुम बार बार अब में लौटते हो तो धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाती है और जब ये आदत बन जाती है तो अतीत और भविष्य का शोर अपने आप कम हो जाता है। और आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हम अपने विचारों से अलग हो सकते हैं, कैसे हम ये समझ सकते हैं कि हम हमारे थॉट्स नहीं हैं और कैसे ये समझ हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देती है। क्योंकि जब तुम ये जान लोगे तो तुम कभी भी मन के गुलाम नहीं रहोगे। जिंदगी में सबसे बड़ा गलतफहमी यही है कि हम सोचते हैं कल सब ठीक हो जाएगा या जब ये प्रॉब्लम खत्म होगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कल कभी आता ही नहीं। हम हमेशा या तो कल के पछतावे में डूबे रहते हैं या आने वाले कल के डर में, और इसी चक्कर में आज का असली पल हमारे हाथ से फिसल जाता है। याद रखो जो भी हो रहा है बस यही पल है जो सच में तुम्हारा है। हो सकता है अभी तुम्हारी जिंदगी में कैओस हो, दर्द हो या बहुत सी उलझने हो, लेकिन अगर तुम सिर्फ एक गहरी सांस लेकर इस पल को महसूस करो तो तुम्हें एहसास होगा कि इस 1 सेकंड में सब कुछ ठीक है। न कोई अतीत तुम्हें पकड़ रहा है, न कोई भविष्य तुम्हें खींच रहा है, बस तुम हो और ये पल है और इसमें एक अनकही शांति छुपी है। लेकिन ये समझना सिर्फ सोचने से नहीं आता, इसके लिए तुम्हें अपने माइंड को बार बार ट्रेन करना होगा। जब भी तुम्हारा दिमाग भागने लगे उसे पकड़कर वापस अभी में लाओ। तुम देखोगे चिंता, गुस्सा और डर सब धुएं की तरह गायब हो जाएंगे। कभी आपने गौर किया है हम अपने पूरे जीवन का ज्यादातर समय या तो अतीत की गलियों में भटकते हुए बिताते हैं या भविष्य के किसी सुनहरे सपने के पीछे भागते हुए। लेकिन इस भागदौड़ में जो असली पल है, जो अभी है, वो हमसे चुपचाप फिसल जाता है। हम सोचते हैं कि खुशी तब आएगी जब हमारे पास पैसा होगा, नाम होगा या कोई खास इंसान जिंदगी में होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम आज इस पल में खुश रहना नहीं सीखते तो कल जब वो सब मिलेगा तब भी एक कमी महसूस होगी। द पावर ऑफ नाउ हमें यही सिखाती है कि असली आजादी, असली शांति और असली खुशी इसी पल में छुपी है। जब आप अपना पूरा ध्यान अब में लगा देते हैं तो आपका मन अतीत की जंजीरों और भविष्य के डर से आजाद हो जाता है। सोचिए जब आप किसी सुंदर सूर्यास्त को देख रहे होते हैं और उस पल में बस वही रंग, वही हवा, वही दृश्य महसूस कर रहे होते हैं, तो क्या उस समय आपको कोई चिंता याद रहती है? नहीं, वो पल आपको अपनी गोद में ले लेता है।
लेकिन जैसे ही मन भटकता है, कल क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, तो वो जादू खत्म हो जाता है। यही वजह है कि ये किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने विचारों के मालिक बनना है, उनके गुलाम नहीं। और एक सच ये भी है कि जब आप इस नाव की ताकत को समझ लेते हैं तो आपका हर काम गहरा, सच्चा और असरदार हो जाता है। आप सिर्फ जीते नहीं, आप महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और जीवन को अपनाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, तो मैं दिल से कहूंगा, ये चैनल सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक सफर है। अगर आप चाहते हैं कि हम मिलकर इस सफर को आगे बढ़ाएं, तो बीना भी इसी पलांटा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली बड़ी बदलाव की चाबी इसी चैनल का अगला वीडियो हो।